लाइन से अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो 3 पार्टनर हैं ए बी सी। किथे गया सी? ठीक है। हैविंग कैपिटल्स, सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा है। एक एक वर्ड जो है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखा है, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख देता हैविंग फिक्स्ड कैपिटल तो फिर मेथड क्या हो जाता? फिक्स्ड हो जाता। 50 50 और 1 लाख। तो ए की कैपिटल 50,000 है, बी की कैपिटल 50,000 है और सी की कैपिटल 1 लाख है। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर, इनके करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। बताओ मेथड कौन सा है? तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस हैं 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। अगर मैं बताऊं क्लास में 2 बच्चे फेल हैं तो इसका मतलब बाकी सारे पास हैं। तो अगर इसका बैलेंस डेबिट है तो इन दोनों का बैलेंस क्रेडिट है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो बता रखा है, यहाँ बता ही नहीं रखा। तो वो इम्प्लाइड है कि जब इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये डेबिट है तो ये दोनों क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो यहीं पे जगह बनाई थी इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आगे देखते हैं। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। पूरे साल की मिलेगी। तो हमने कहा सैलरी सी को मिलेगी 12,000 पर एनम। आगे लिखा है द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। अब प्रॉफिट का डिवाइड करने का बढ़िया सवाल है। प्रॉफिट को डिवाइड करने का तरीका दे रखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि पहले 20,000 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। फर्स्ट 20,000 रेशियो ऑफ कैपिटल कितनी है बताओ? 1:1, 1:1:2। नेक्स्ट रुपीज 30,000। 30,000 को नेक्स्ट 30,000 को कितने में बांटेंगे? 5, 3 और 2 में। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा है ना, अबव 50,000 जो भी होगा दैट शुड बी शेयर्ड इक्वली। जैसा बता दिया क्वेश्चन है वैसा कर देंगे। द फर्म अंडर नेट प्रॉफिट ऑफ 172,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। बिफोर चार्जिंग above items 1,72,000। हमने कहा कि 1,72,000 प्रॉफिट दे रखा है इन सब आइटम से पहले। तो ऊपर एक बार चेक कर लो कि कोई भी ऐसा आइटम ना हो जो कि क्या हो, चार्ज हो। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। करंट अकाउंट का बैलेंस है, सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन। बाकी कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये नेट प्रॉफिट है? यस। यहां तक बात समझ में आ गई? आपको क्या प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करें? कैलकुलेशन करें। अगर ये करंट अकाउंट गिवन है तो ये फिक्स्ड मेथड था और फिक्स्ड मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट में 2 ही ट्रांजेक्शन आती थी, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। ना तो इंट्रोडक्शन है ना ही विड्रॉल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। तो यही क्या हुआ आपके पास 10%, 5,000, 5,000 एंड 10,000। सैलरी पर एनम दे रखी थी तो 12,000 ही रहेगी और बाकी तो काम बाद का है। तो अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च। डेट कुछ गिवन है या नहीं है?
नहीं है, और सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपन ने कहा सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय पीएनएल अकाउंट, या नेट प्रॉफिट आता है, कितना नेट प्रॉफिट, 1,72,000। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता इधर है नहीं, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी 5,000, 5,000, 10,000, कितना हो गया, 20,000। इसके बाद आपके पास सैलरी है, टू सीज सैलरी 12,000, और उसके बाद आएगा बैलेंस, दैट इज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। और अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो टोटल करेंगे दोनों तरफ का, 1,72,000, तो बैलेंस कितना आ गया, 1,40,000। और 140 के बैलेंस में इसको डिवाइड करना है, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बना देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ए बी सी, आपने कहा फर्स्ट 20,000 को किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, 1:1, तो 20,000 कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000 एंड 10,000। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 को 532 में, तो 15,000, 9,000 और 6,000। टोटल प्रॉफिट्स थे अपने पास 140, तो बैलेंस 90,000, तो इक्वली बांटने हैं 30,000, 30,000, 30,000, ये टोटल कर दो, 50,000, 44,000 एंड 46,000। इनको यहाँ पे लिख देते हैं, 50,000, 44,000। बताओ, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अमित, विनीता एंड चारू, ए बी सी। अच्छा, उसके अंदर करंट अकाउंट बनाने को बोला नहीं था, बट अपन चाहते तो बना सकते थे, बट जितना पूछा उतना ही बना लेते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास ऑलरेडी। अमित, विनीता एंड चारू आर थ्री पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2021, देयर कैपिटल स्टूड एट, तो कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 21 को, तो सबसे पहले कैपिटल, और जब डेट दे रखी हो तो डेट को जरूर मेंशन करें, 1 अप्रैल 21 को। कितनी कितनी है, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इनको एट द रेट 5% पर एनम। अमित वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। विनीता वुड रिसीव कमीशन, तो विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, आफ्टर कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन का मतलब क्या, कमीशन माइनस करना है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और लास्ट में लिखा है 10%, ध्यान से देखो, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, मैंने बताया था जनरल रिजर्व में कैसे बताते हैं, तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व,
10% ऑफ, मैंने कहा था ना ये जो प्रॉफिट दे रखा होगा ये प्रॉफिट कुछ भी लिख सकता है, दिस प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट था। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट्स 31st of March 22, this is 5 lakh। और अपने को करना क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने। अब आप एक चीज देखें कि ये बिफोर एडजस्टमेंट जब भी बोलता है ना, तो सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से तो पहले ही चाहिए, तो एप्रोप्रिएशन से पहले गिवन है। तो अपन ने कहा यहाँ पे चेक कर लो कि ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी एप्रोप्रिएशन, कमीशन एप्रोप्रिएशन, रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन, तो इसका मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट ही है। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, तो अब ये डेट से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। तो इस पे 5%, दैट इज 5,000। ऊपर कोई रेंट होता, अगर ऊपर रेंट होता या इंटरेस्ट ऑन लोन होता, तो वो इसमें से पहले माइनस करते इस प्रॉफिट में से, तब नेट प्रॉफिट उसको कहते, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, ऊपर आए भी हैं और आ भी जाएंगे और आ जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 10,000 और इसका कितना हो जाएगा 10,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, कितना आ गया 1,20,000। और कमीशन की बात है तो नेट प्रॉफिट पे क्या ये 5 लाख नेट प्रॉफिट है, यस, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन बोला था, तो इसका मतलब अपॉन 105, तो ये कितना आ जाएगा, क्या था दोबारा लिख ले, देख लेते हैं एक बारी। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, सिर्फ कमीशन का डिडक्शन को बोला, कितना आ रहा है, क्लियर है, ये भी निकाल लिया राउंड ऑफ करके, कोई दिक्कत यहाँ तक कैलकुलेशन में, समझ में आया ना। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन बोला है, दैट मीन्स वो क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये हो गया। अब अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 22। सबसे पहले यहाँ क्या आता है, बाय पीएनएल अकाउंट, चेक कर कर लिखना होता है। क्या ये चेक कर लिया अपन ने कि नेट प्रॉफिट ही गिवन है, यस 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी 5,000, 10,000 और 15,000, 30,000। सैलरी देनी है किसको, ए को, टू एज सैलरी, कितनी है सैलरी 1,20,000। कमीशन है आपके पास बी को, टू बीज कमीशन 23,810। अब अपने पास रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो टू जनरल रिजर्व, किसका ट्रांसफर करना था अपने को, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख का 10% 50,000। और अगर ये यहीं पर ऐसा लिख देता 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो पहले क्या करते 5 लाख में से ये माइनस करते, जो बैलेंस आता उसका 10% ट्रांसफर करते। समझ में आ गई बात। तो आपको ये प्रॉफिट बड़े ध्यान से देखना है कि ये दिस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर आएगा आपके पास 5 लाख का 10% 50,000। और अब क्या कर दें, बैलेंस निकाल लें, तो ये टोटल आ जाएगा 5 लाख टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल। सोचना जरूर होता है कैपिटल या करंट अकाउंट। कितना आ रहा है 9,
276 190। और इनका कितना कितना आ रहा है ना? करना पड़ेगा टोटल मैच करने के लिए, राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। अरे टोटल तो मैच कराओगे, किसी को भी कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको देना चाहें 1 रुपए ज्यादा, जिसको अमीर बनाना चाहें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फिर है सैलरी। अब यहां पर देख लो सैलरी दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000। बाय पार्टनर सैलरी, तो बी को दी है, ए को मिली है 120। इसके बाद क्या है, कमीशन, तो बाय पार्टनर्स कमीशन, बी को मिला है 23,810। और ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें आएगा नहीं। अब इसमें से चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ए सैलरी हो गया, 20 कमीशन हो गया, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, और प्रॉफिट आ जाएंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 92,063, 92,063 एंड 92,063। कोई दिक्कत इसमें? अब अपने को बैलेंस निकाल देना है। तो बैलेंस निकालने का तरीका पता ही आपको, इधर टोटल आ जाएगा और नीचे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 31706। देख लीजिए, क्लियर है, इसका टोटल यही आ जाएगा और बात बन जाएगी। अब आएगा नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। यादू, यादू विडू और राधु पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। जब भी रेशियो दे रखा हो तो ऊपर ही लिख दें 4:3:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, वर्ड पर फोकस करना है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 18। तो यहां पर जब भी आप फिक्स कैपिटल लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, 1 अप्रैल 18। ठीक है, 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख। On 1st of November 18, Yadu gave a loan of 80,000 to the firm. 1st of November, तो इसने 1 नवंबर 18 को लोन दिया फर्म को 80,000। इसने लोन दिया, पैसा बहुत है इसके पास। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 6%। तो interest on capital at the rate 6% per annum। Interest on partners drawings is to be charged at the rate 8% per annum। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है तो यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह छोड़ लेते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। ध्यान से देखना, रेट में पर एनम है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 2,53,000। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज 2,53,000 ड्यूरिंग द ईयर 1819। 1819 दे रखा है 31 मार्च 19 को, जो साल खत्म हुआ।
पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू यादू 80,000, 70,000, 50,000, 80, 70, 50, 80, 70। क्लियर यहाँ तक? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 19 का। पहले कैलकुलेशन कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बताओ, जब ये आपके पास डेट देख लो यहाँ से और यहाँ से, तो ओपनिंग कैपिटल है और मेथड फिक्स्ड है, तो वैसे ही इंट्रोडक्शन विड्रॉल नहीं है तो पूरा आ गया। 6% कितना आ गया? 54,000, 30,000, 24,000। लोन पर कुछ बता रखा है कि कितना इंटरेस्ट देना था? अच्छा ये बताओ, जो ये प्रॉफिट दे रखा है ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? हमें चार्ज से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है या बाद का? तो क्या ये प्रॉफिट सही दे रखा है? इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है? नो। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अब कैलकुलेट करने की भी जरूरत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि माइनस ही नहीं करना तो निकाल के क्या करेंगे, तो निकालना ही नहीं है। इसके बाद ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स में क्या डेट बता रखी है कब निकाला? नहीं। रेट में पर एनम है तो हाफ पीरियड के लिए निकालेंगे, तो 80,000 पर 8% 64, और हाफ करेंगे तो 3200। 70,000 पे 56, तो हाफ करेंगे तो 20। बच्चा इसमें गड़बड़ बहुत ज्यादा करता है। जब रेट में पर एनम हो, डेट गिवन ना हो, तो हाफ पीरियड का इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। 50,000 पर 8% 4,000, तो कितना आ जाएगा? 2,000। कोई डाउट इसके अंदर? और अब अपन क्या बना लेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले क्या आएगा भाई? पीएनएल अकाउंट। क्या ये नेट प्रॉफिट है या नहीं है? है। हमने चेक कर लिया कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद ही चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद ही गिवन है, चार्ज के बाद, आफ्टर ऑल चार्जेस। तो ये आ गया 2,53,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, ये 6 मंथ्स का नहीं करते हैं, और कई भूलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 6 महीने का कर देते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, कभी कभार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कितना कितना? 3,200, 2,800, 2,000, कितना आ गया? 8,000। अब बात आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देना है यादू विडू राधू 54,000, 30,000 और 24,000, 1,08,000। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। लोन का कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो लेस कर चुके हैं अपन, तो अब कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आता उसका। ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन कर चुके हैं, तो बस यही था। टू 61, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू याद उस कैपिटल या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। मैंने कहा ना, यहाँ पे आते सोचना जरूर है एक बार, अगर एक बार सोच लिया तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। टोटल कितना आएगा 1,8 माइनस करने के बाद, और बैलेंस इसको डिवाइड करेंगे फोर्थ। कोई दिक्कत? तो बड़े सिंपल सवाल हैं, कुछ है ही नहीं इनमें। बस बात यह है कि कंसंट्रेशन के साथ हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 50। सजल और काजल, देखो कहाँ, देखो काजल में कितना दम है, तुम देखो काजल में कितना दम है। सजल और काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 2:1 में शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर, ध्यान से पढ़ा करो, सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है,
और डेट भी दे रखी है 1 अप्रैल 21, तो 1 अप्रैल 2021 को सेजल होना चाहिए था ये, लेकिन क्या करें, सजल कर दिया इन्होंने। अब सेजल कैसे बनाए इसको, है ना। हाँ, एक एक स्टूडेंट थी सेजल मेरे पास भी, 5 लाख, और काजल 4 लाख। ठीक। Prepare P&L appropriation account and the partner's capital account at the end of the year from the following information. Interest on capital allowed at the rate 5% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% पर एनम। ये आप लोगों को लिखने का तरीका समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं क्वेश्चन पढ़कर। एक बार क्वेश्चन तमीज से पढ़ लो, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए, आंसर तो सही हो ही नहीं सकता। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम लिख लिया अपन ने। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बिंग 3 लाख। तो लोन दे रखा है काजल ने, लोन बाय काजल 3 लाख रुपए पूरे साल के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो ड्राइंग्स लिखेंगे पहले, इससे पहले अपने को इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। रेट में पर एनम है, ध्यान रखना। ड्राइंग्स दे रखी है 1,80,000, 1,80,000, और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बड़े ध्यान से देखो, यहां क्या लिख दिया, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पिछले में था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स for the year ended 31st March 2022 is 7,02,600। देख लीजिए। और इसके बाद आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लें तो ये क्लोजिंग डेट है, तो ये ओपनिंग डेट है। ओपनिंग कैपिटल इंट्रोडक्शन विड्रॉल नहीं है, तो डायरेक्ट 5% निकाल देते हैं, 25,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कोई रेट बता रखा है, नहीं, तो 6% पर एनम। पूरे साल के लिए लोन दिया 18,000। ड्राइंग्स पे 6% पर एनम, रेट में पर एनम है, डेट्स गिवन नहीं है, तो हाफ करना पड़ेगा 3,000 और 8 से 48 2400। क्लियर है यहां तक। और ये डिविजिबल प्रॉफिट बाद में देखते हैं। और नीचे लिखा है प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट। ध्यान से देख लो, एडजस्टमेंट से पहले तो क्या चेक करना पड़ेगा कि ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है हमारे पास, चार्ज, और हमें प्रॉफिट चार्ज से पहले चाहिए, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना, 18,000। तब जाकर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट 684 600। बताइए, आगे बात समझ में। अच्छा, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट का आता है, तो अपन चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट गिवन है या नहीं है। तो अपन ने चेक कर लिया, तो ये आ गया 684 600, 684 600।
ये हमने चेक कर लिया कि नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी थी, तो आप इसी एडजस्टमेंट को यहाँ कर कर दिखा दें। 7,02,600 माइनस 18,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, ये हाफ नहीं करते, आपको ध्यान रखना है। साजल एंड काजल 3,000 2,400, फिर लास्ट में कहेंगे रिजल्ट नहीं आया 5,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल एंड काजल 25,000 20,000 45,000। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले माइनस कर चुके हैं, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है, ट्रांसफर टू बच गया जर्नलिज्म टू जर्नलिज्म। ध्यान से देख लो, सारा कुछ हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर चुके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर दिया, अभी आ गया। तो अब पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको पता ही है कि टोटल करके बाकी सब माइनस करना है। तो इधर का टोटल तो चेंज होगा नहीं, तो ये कितना हो गया 690। 6,90,000 में से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 45, 6,45,000। और उसका कितना परसेंट जनरल रिजर्व 10%। तो ये कितना आ गया आपके पास 64,000, और बाकी का प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू साजल्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल, काजल्स कैपिटल। अब बैलेंस 645 में से ये माइनस कर दो 64,500, अपने आप आ जाएगा बैलेंस। तो 45 ही हो गया, और 19,500 और माइनस कर दो तो 5,80,500। क्लियर है, 5,80,500। इसको रेशियो में बांट दो 2:1, 2:1, 3 से डिवाइड कर लो 3,87,000, और ये डिवाइड करना, ये कितना आया 193,500। बताओ समझ में आई बात, यहाँ तक कोई डाउट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया। अब क्या बनाना था इसमें, कैपिटल अकाउंट। सजल एंड काजल, सजल एंड काजल। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है, देखो बिल्कुल वही चीज है सेम हर क्वेश्चन में। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 4 लाख। अब हमने क्वेश्चन एक बार ऐसे लिखा हुआ है तो हमें दोबारा बुक को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 4 लाख। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 20,000। लोन की एंट्री कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पार्टनर्स लोन में ही ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पहले ड्राइंग्स भी आएगा, टू ड्राइंग्स 1,80,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,02400। जनरल रिजर्व इसमें आएगा नहीं, तो यहां से तो देख लिया, अब एक बार यहां से देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, प्रॉफिट लिखना है। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,87,000 1,93,500। ठीक, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब सारा कुछ हो चुका है, चेक कर लिया अपन ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स दोनों आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट यही था। अब अपन बैलेंस निकाल लेते हैं।
9,12,000, 6 लाख। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। 1,03,000 माइनस करेंगे तो 8,09,000। 105, अच्छा 100। देख लीजिए आप, आंसर मैच हो गए।